स्कॉस्ट कश्मीर एग्जाम के फॉर्म जल्द आपके सामने देखने को मिलेंगे। स्कॉस्ट के, जेके बोपी के अब फॉर्म आने वाले हैं। कश्मीर के अंदर तनाव थोड़ा सा माहौल था, लेकिन अब वो तनाव कम हो गया है। इंटरनेट की बहाली कर दी गई है। जल्द आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन जेके बोस यानी कक्षा 12th अगर आपने पास की है, आप चाहते हैं कि मैं कहाँ स्कोप रखूं अपना, मुझे क्या करना चाहिए, स्कॉस्ट की तैयारी, क्या सिलेबस इसका, क्या फीस है इसकी और क्या कट ऑफ रहेगी इसकी, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं हूं आपका मेंटोर जय, और 2026 के लिए आपकी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं स्कॉस्ट के लिए, तो यू हैव जॉइन टू बी द कश्मीर बैच। एंड अगर आप जेके बोपी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए जुनून बैच को। ये एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपकी सारी चीजें प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में आपको करवाई जाती है। ये आपका अपना एप्लीकेशन है, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको परेशानी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8233733706। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं स्कॉस्ट किसके लिए है, बेसिकली अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, आप वेटनरी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं चारों 6 अलग अलग कोर्सेज के लिए आपके पास में स्कॉस्ट का एग्जाम है। ये 6 कोर्सेज मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, फिर वो फिशरी से लेके हॉर्टिकल्चर तक, हॉर्टिकल्चर से लेके डेयरी कल्चर तक, हर एक के लिए अवेलेबल है। अब इसमें टोटल यूनिवर्सिटी सीट्स की बात करें तो सबसे पहला है आपका ऑल इंडिया कोटा, जहां पे नेशनल लेवल एग्जाम होता है। इसमें सीयूईटी एग्जाम भी शामिल है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ में, और इंडिया के हर स्टेट से बच्चा यहां पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकता है। लेकिन कश्मीर एंड लद्दाख के लिए आपका यूईटी का एग्जाम होता है, यानी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम स्कॉस्ट के नाम से भी जान रहे हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यूईटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बच्चा एडमिशन ले सकता है इसके थ्रू। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो वेटनरी फील्ड है वहां पे 85% आपके लिए रिजर्व है, यानी आप डोमिसाइल कैंडिडेट है तो आपके लिए रिजर्व है। 15% कोटा पे ऑल इंडिया बाहर का बच्चा, चाहे कश्मीर के अलावा कहीं से भी हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो, साउथ से हो, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। वहीं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो 80% आपके लिए रिजर्व है, 20% अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए रिजर्व है। दूसरी और बात करें, स्ट्रिक्टली डोमिसाइल रिक्वायर्ड है किसके लिए, जो 80 एंड 85% सीट्स क्राइटेरिया है उसके लिए। तो आपके पास में आपका डोमिसाइल होना चाहिए, तो आप इन सीट्स पे रिजर्व हैं। दूसरी बात करें, जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो या तो ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में डोमिसाइल नहीं है, जैसे कि एनआरआई कोटा हो गया आपके पास में, एनआरआई स्पॉन्सर कोटा हो गया आपके पास में, या ओसीए कोटा हो गया आपके पास में। इनके थ्रू आप वहां की जो अनरिजर्व या मैं कहूंगा जो नॉन डोमिसाइल सीट्स हैं वहां अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें स्कॉस्ट को लेके तो यार 150 क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जेके बॉबी में आपके पास 180 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आपके 150 क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसा आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास। पेपर फॉर्मेट की बात करें, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जहां सारे सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड होंगे। हर सही सवाल पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो 0, और गलत कर रहे हो तो जेके बोपी की तरह -1/4 आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। और यही एक ऐसी की फीचर है जिसकी वजह से आप या तो सिलेक्शन ले सकते हो या बेहतर रैंक लेके आ सकते हो अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया। स्कॉस्ट और जेकेओबी के एग्जाम में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी मार्किंग आपको पता है किस तरीके से आपको ओएमआर फिल करनी होती है, सारी चीजें आपके सामने हैं। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फीस आपकी 2000 रुपीज लगेगी, एंड लेट फीस के साथ अगर आप करते हैं तो 1000 आपकी पेनल्टी लग जाएगी। कब फॉर्म आने वाले हैं, सबसे पहली बात तो एंड ऑफ द मार्च में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल तक आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट के साथ आपके मई में क्लोजिंग होगी, और फिर आपके पास में लेट फी के साथ में भी आप मई के एंडिंग तक क्लोज कर सकते हैं। और जैसे ही फी क्लोज होती है उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद में ही आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। अगर मैं बात करूं, इसमें करेक्शन विंडो आपको टाइम मिलेगा जहां पे आपको जो भी आपने इनकरेक्ट चीजें फिल कर दी है इन द बाई चांस, तो वो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे वापस करेक्शन के साथ। लेकिन हर चीज करेक्ट नहीं की जा सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड की डिटेल्स हो गई या एंट्रेंस की डिटेल हो गई, वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही आपका एग्जाम सेंटर आएगा। अगर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की बात करूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो ध्यान रखना यहाँ पे मेनली आपके 3 सब्जेक्ट हैं। अब जो पीसीबी वाला बच्चा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देगा, जो पीसीएम वाला बच्चा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स देगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर वाला बच्चा है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर देगा। यानी सब्जेक्ट्स 3 ही होंगे आपके। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट है वही आपका पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, जो भी आपके इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है।
अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, मिनिमम क्या एज वगैरह होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2026 जो आ रहा है तब तक आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। यानी अभी तक सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा जेके बोपी का चल रहा था। तो ध्यान रखिएगा ये चीज, यहां पे 2025 नहीं 2026 होगा। 2026 तक आपकी जो उम्र है वो 17 साल हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करें, जैसे देखिए पीसीबी वाला बच्चा हर फील्ड में जा सकता है, पीसीएम वाला बच्चा आपके वेटरनरी में नहीं जा सकता, और एग्रीकल्चर वाला बच्चा वेटरनरी में नहीं जा सकता, बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा सकता, एंड डेयरी में नहीं जा सकता, बाकी सब में जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपके पास में ये टॉप ब्रांचेस है जो आपको स्कॉस्ट के थ्रू एडमिशन अगर इन फील्ड में लेना है तो स्कॉस्ट एग्जाम देना जरूरी है। यहां से एक चीज क्लैरिटी हो गई कि अगर हमें बीएससी नर्सिंग करना है तो स्कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा। अगर आपको फार्मेसी करना है, फार्मेसी में जाना है, तो स्कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको पैरामेडिकल करना है, पैरामेडिकल फील्ड में जाना है, तो स्कॉस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो इन तीनों के लिए ही आपका एक सेपरेट एग्जाम होता है जिसका नाम है जेके बोपी। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल आपके पास में डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट सीट्स है, जैसे कि वेटरनरी के लिए 100 सीट्स आपकी रिजर्व है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 145 सीट्स हैं। यहाँ आपके कोटा, मैनेजमेंट कोटा, उनको भी यहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखो एग्रीकल्चर हो गया आपके पास में 140 सीट्स के साथ, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर हो गया आपके पास में 60 सीट्स के साथ, एग्रीकल्चरल बीटेक हो गया आपके पास में 38 सीट्स के साथ में, और इसके अलावा भी आगे मैं बात कर लेता हूं, जो मैक्सिमम सीटें हैं आपके पास वो एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगी आपको, वेटरनरी में देखने को मिलेगी आपको, हॉर्टिकल्चर में 60 सीट्स देखने को मिलेगी, और इंजीनियरिंग में 38 सीट्स हैं। तो इन चारों कोर्सेज में सीट्स आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीटली दे दिया गया है। मैथ्स वाला बच्चा जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कंप्लीट सारी चीजें जो स्कॉस्ट के रिगार्डिंग है वो मैंने आपको दे दी है। अब अगर आप स्कॉस्ट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो क्या करें? अगर स्कॉस्ट के एग्जाम को आप क्रैक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? स्कॉस्ट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिंपली क्या करना है, यू शुड ज्वाइन आवर बैच। आपको सिस्टमैटिक तरीके से आपका जो कश्मीर बैच है वो आपको ज्वाइन करना है, जो प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा बैच है आपका कश्मीर के लिए जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप कश्मीर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपका प्रॉपर स्कॉस्ट का बैच है कश्मीर। इस बैच में वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है जो पीसीबी वाले बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं तो मैथ्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको यहाँ प्रॉपर्ली मिल जाएगा। आज ही आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। 2500 प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है ऑफर जोन के अंदर। इस बैच में लिमिटेड सीट्स है। अगर स्कॉस्ट को लेके प्रोग्राम बना रहे हैं, आप स्कॉस्ट को लेके करियर बनाना चाहते हैं, तो यू शुड मस्ट बी ज्वाइन योर कश्मीर बैच। क्यों? क्योंकि कश्मीर के हर बच्चे का एक हक है कि वो आराम से खुद से पढ़ सकता है। अभी तक आपके पास में एक चीज थी कि मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है। राइट नाउ इस प्रॉब्लम को भी हमने हटा दिया है। अब आप चाहे जेके बोपी की तैयारी करो या स्कॉस्ट की तैयारी करो, हर एग्जाम के लिए आपके पास में एक इंडिया की बेस्ट लीडिंग प्लेटफॉर्म टीम है, जिस टीम के पास में एम्स के अंदर हर एक बच्चा अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्स मोर देन आपके पास में 7 लाख प्लस बच्चों की एक ऐसी टीम बैठी है जो आपको पढ़ा रही है, जिसने इंडिया के हर एक एग्जाम के अंदर सिलेक्शंस दिए हैं मेडिकल फील्ड के, चाहे फिर वो नीट हो, चाहे फिर वो नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मेसी हो। राइट नाउ अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कश्मीर के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिल गई है, वो बुक्स मिल गई है, वो टेस्ट सीरीज मिल गई है, तो अब आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मौका अब आपके पास में है। इस मौके को यूटिलाइज करिए, एनहांस करिए और अपने सिलेक्शन की एक सीट को निकालिए, क्योंकि ये मौका दोबारा शायद किसी को ना मिले। तो बस इसी साल अपनी सीट को निकालिए, स्कॉस्ट के एग्जाम को क्रैक करिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।